हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके एक्स पार्टनर को लेकर रीडिंग कर रही हूँ। आपके जो भी एक्स पार्टनर हैं, जिनके भी बारे में आपको जिज्ञासा है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या कुछ सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, क्या खिचड़ी पक रही है इनके दिमाग में, इस टॉपिक पर ये रीडिंग मैं देखती हूँ। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, सीधे मुद्दे पर आती हूँ मैं। प्लीज़ मुझे इंट्यूशन दीजिए, मैसेजेस दीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो भी एक्स पर्सन है वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरे इंट्यूशन के लिए आप प्लीज़ मुझे सहयोग कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा आकर्षित है आपके प्रति वर्तमान में। जब से आपने सेल्फ लव करना शुरू किया है, खुद पर ध्यान देना शुरू किया, जब से आपकी ज़िंदगी में आप सेल्फ मेड पर्सन बने हो, ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट, पैसे रुपये के लिए आपको किसी के लिए मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है, तब से आप बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को आकर्षित कर रहे हो। और ये आपके बीच में और अपने बीच में फाइनेंस को लेकर डिफरेंस को साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है। हो सकता है फीमेल हो तो आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए ये बहुत बुरा फील कराती हूँ, या आप नॉन डिजर्विंग हैं ऐसा ये फील कराती हूँ। पर आपकी स्थिति ऐसी है कि आप अब हार्ड वर्क से उस पड़ाव पर पहुँच गए हैं जहाँ आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये व्यक्ति में एक ऐसी एनर्जी है जो एक इमेच्योर इंसान रहे हैं पास्ट में, ठीक है, ये इमेच्योर रहे हैं और हमेशा ही इनका एक नेचर रहा है कि जहाँ है वहाँ पर सुख नहीं मिलता था इनको, ठीक है, भाग भाग के अकेले ही रात बेरात चले जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पार्टियों में, इस तरह का नेचर। और आपका ऐसा कि भाई अगर आपने कमिटमेंट किया है या फैमिली बनाई है तो आप ज़रा ढंग से हमें भी लेकर जाओ, है ना। हमको छोड़कर आप बिल्कुल ऐसे छुट्टे घूम रहे हो, बिल्कुल फीमेल भी हों, इवन फीमेल भी हों तो भी ये बहुत ज़्यादा, अति से ज़्यादा ओपन माइंडेड, जिसमें एक कमिटेड व्यक्ति के कोई गुण नहीं थे, ऐसा इनका नेचर आपके प्रति रहा है। अभी वर्तमान में इनको ये लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत स्वतंत्र हो चुकी है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा आपका ऐसा है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और आपका ये जो एटीट्यूड है अब इनको आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। इनके दिमाग में ये खिचड़ी पक रही है कि आपके जैसे इंसान को छोड़कर इन्होंने ठीक तो नहीं किया, लेकिन ऐसा सच आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं है। आपको खुद के जीवन में इतना प्रकाश है कि आपको मतलब किसी चीज़ से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है अपने जीवन को ठीक करने के लिए। समाज में, वर्क प्लेस पर, ठीक है ना, सब जगह आपने अपना लोहा मनवा लिया है और अपनी एबिलिटी से, अच्छे कैरेक्टर से, एबिलिटी से अपना लोहा मनवा लिया है। और यहाँ पर आपके कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई वर्क प्लेस का व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जो गली मोहल्ले में रहता हो, आपके पर्सन को आपके बढ़ती हुई ग्रोथ के बारे में बता चुका है, और इसके बाद से पर्सन आपकी तरफ आने के लिए लालायित भी हैं, है ना, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। लेकिन ये देखते हैं कि आपको इनकी लालसा को ख़त्म करने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। आपके मन में इनके लिए कोई जगह नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उल्टा आपको इतने साल के सवालों के जवाब चाहिए। इनके दिमाग में चलता रहता है ये सब। कुल मिलाकर जब ये सब इनके दिमाग में चलता है तो अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं, खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, और इनको याद आता है कि ये जो इनको बुरा फील हो रहा है, इस पड़ाव पर ज़िम्मेदार, इस पड़ाव पर लाने के लिए ज़िम्मेदार खुद हैं। इस टावर मूवमेंट को आप अकेले लेकर नहीं आए, इन्होंने खुद इस संबंध को ख़राब किया है, तोड़ा है, बिखेरा है अपनी हरकतों के कारण। तो इनको लगता है कि कहीं न कहीं इनकी भी ज़िम्मेदारी थी, और अगर आप, मतलब इनको लगता है कि अब किस मुँह से जाएँ। आप पूछेंगे ना कि अगर हम इतने ही अच्छे थे तो रिश्ता क्यों तोड़ दिया। ये इंसान अपने जीवन में जहाँ भी रहता है आपकी अबंडेंस को याद करता है, ये याद करता है कि बहुत जल्दी इन्होंने किसी को चूज़ कर लिया,
बाहरी आकर्षण, चमक-दमक देखकर, लेकिन आज मन में कहीं न कहीं आप इनके ज़हन में आ ही जाते हो। देर-सवेर इनको मजबूरी है आपकी स्मृतियाँ आ जाना। लेकिन ये जब आपके अभी के व्यवहार के बारे में सोचते हैं, तो इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में इनसे इतने त्रस्त थे कि इनको ही नहीं, आप किसी भी गलत इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दोगे। तो इनको लगता है तो मैं किस खेत की मूली हूँ, ठीक है? मैंने तो सबसे ज़्यादा इसको परेशान किया है, तो शायद समाज में, सोसाइटी में किसी ने ना किया हो। कोई हों 2-4 लोग गलत तो उनको तो अलग बात है, लेकिन मैं तो वो पहला व्यक्ति हूँ इसके जीवन में, ये पहली मेल या फीमेल हूँ इनकी ज़िंदगी में जिनको ये सबसे पहले भगाएँगे अपनी लाइफ़ से। तो इस तरह का बुरा फ़ील इनको होता है, और कहीं न कहीं ये भी मानते हैं कि अगर ये जैसे भी संबंध थे, लेकिन अगर थर्ड पार्टी को बीच में नहीं लाते, तो बहुत गुंजाइश थी आपके पास रिटर्न होने की, वापस आने की, ठीक है ना? क्योंकि आपके दिल में ये तो रहता कि चलो मेरा स्थान अभी भी किसी और को नहीं दिया गया, लेकिन इस व्यक्ति ने बहुत जल्दी आपका स्थान दूसरे को दे भी दिया, बड़ी बेशर्मी से दे दिया, ठीक है? तो उस बेशर्मी के कारण आज इस व्यक्ति के मन में आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होने के बावजूद भी इनको लगता है कि आपके दिल में अब इस व्यक्ति को लेकर कोई तमन्ना बाकी नहीं है, है ना? आपको इससे कुछ चाहिए भी नहीं और आप इससे कुछ चाहते भी नहीं हैं, कुछ इसको देना भी नहीं चाहते, ना इनसे कुछ चाहते हैं, ना इनको कुछ देना चाहते हैं, दोनों स्थितियाँ हैं। इनके कुछ मैसेजेस निकालूंगी मैं ओरेकल कार्ड से। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन के कुछ मैसेजेस दीजिए ताकि हमको डीप फीलिंग्स पता चल सके। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई कांट टेक इट एनी मोर। जो कुछ भी ज़िंदगी में इनके चल रहा है उसको ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये कह रहे हैं आई कांट मेक यू हैप्पी, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता या रख सकती। सेक्स विथ यू का कार्ड आया है। ये वो स्मृतियाँ हो सकती हैं, इंटीमेट हुए हों आप कभी। दिस लव इज़ क्रेजी, आप पर अधिकार समझता है ये व्यक्ति, ठीक है। पेनफुल मेमोरीज, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस व्यक्ति ने आपके जैसे इंसान को खो दिया है। बुरा बर्ताव जिस भी पक्ष द्वारा हुआ हो, वो विवादित स्थितियां, वो विवादित बुरे बोल इनको याद आते हैं। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, खुद को व्यक्त नहीं कर पाती हूँ या कर पाता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। आई एम ब्लॉक्ड, स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ, कह रहे हैं। व्हाट इज़ द ट्रूथ, कुछ गलतफहमियाँ आपके विरुद्ध इनके मन में फैलाई गई हैं, या ये किसी इल्यूजन का शिकार होकर आप पर झूठे ब्लेम लगाते रहे, जबकि आज आपकी ज़िंदगी में आपका जो भी जीवन है वो स्वयं ही प्रमाण है, उसको कोई अलग से प्रमाणित करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि सच क्या है ये मुझे जानना है। एक्चुअली क्या है ना, व्यक्ति अपने उथले दृष्टिकोण से दूसरे के बारे में सोच लेता है, या जैसा वो खुद होता है वैसा सोच लेता है, ठीक है। जब आपको स्वयं ही विश्वास नहीं है ना किसी चीज़ पर, तो जरा सा शक आपको इतना ज़्यादा किसी रिश्ते से डरा सकता है, किसी रिश्ते के प्रति शंका उत्पन्न कर सकता है कि आप पूरी की पूरी कहानी एक तरफा पलट देते हो बिना दूसरे का पक्ष जाने। ये खुद की विश्वास की कमी है, आपको आपके पर्सन पर विश्वास नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई महिला है ना, सिंगल है, अकेली है, विधवा है, तलाकशुदा है, कुछ भी हो सकता है ना, या मैरिड भी है, इवन मैरिड भी है। अगर वो किसी मैरिड व्यक्ति से बात करती हैं, भले वो मेल हैं, कोई मान लीजिए इस तरफ कोई महिला है, उस तरफ कोई मेल है, तो उनकी जो पुरुष पक्ष है, उनकी पत्नी तुरंत जो है, ज़्यादा अगर बात कर ले कोई फीमेल, तो तुरंत जो है मेल पे शक करने लगेगी, ठीक है। तो मेल पे शक वो ज़्यादा नहीं करती, वो जो सामने जो महिला है
उसके प्रति ये भावना कि ये मेरा पति छीन लेगी या मेरे पति पर डोरे डाल देगी, निर्दोष महिला पर आरोप लगा सकती है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि आपका खुद का रिश्ता इतना कमज़ोर है क्या कि कोई भी आपके पति को या पत्नी को ले उड़ सकता है, उड़ जाएगा लेके। तो आप अपने संबंधों को इतना प्रगाढ़ कीजिए ना, सुधारिए। आप दूसरे निर्दोष व्यक्ति पर ब्लेम क्यों लगाते हैं? और अगर ऐसा है कि कोई आपके पति या पत्नी को ले उड़ सकता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पति भी शामिल हैं उस कर्म में। एक तरफ़ा नहीं हो सकता ये कार्य। आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि दूसरे पर अपने पर्सन को ले जाने का आरोप लगाना पूर्णतः गलत है। अंशतः ठीक हो सकता है, लेकिन पूर्णतः तो ये गलत है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को बिना मर्जी के उसके कहीं नहीं ले जा सकता। तो यही बात है कि ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द ट्रुथ। कोई भी बात हो छोटी सी, उसकी जांच पर किए बिना इन्होंने आपको गलत समझ लिया किसी के बहकावे में आकर, और अब ये चाहते हैं कि सच इनको पता चले। तो आपको इतना विश्वास नहीं था अपने पर्सन पर कि आपने उस बात को इतना बड़ा हुआ बना दिया कि पूरा रिश्ता ही खराब हो गया। अब आपको सच जानना है, तो तभी क्यों ना जान लिया सच। तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो इनके दिमाग में ये उधेड़-बुन चलती रहती है। आज की रीडिंग में आ रहा है ना। इंटीमेट मोमेंट्स इनको याद आते हैं, और प्रेम जो है वो पागलपन की हद तक है, पेनफुल मेमोरीज़ हैं। बस इस सनकी इंसान को एक ही चीज़ आपके पास आने से रोक रही है, वो है आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है? आपका परिपक्व नेचर और आपकी सक्षमता। पहले आप कमज़ोर व्यक्ति थे, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी। तो आपका जो फाइनेंस है, मतलब जो आप सक्षम हैं और मेंटली जो स्ट्रॉन्ग हुए हैं, इसकी वजह से ये व्यक्ति अब वैसा खेल नहीं खेल सकती या नहीं खेल सकता कि आते-जाते बने रहें ज़िंदगी में। और उन मामलों में जहाँ इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, वहाँ तो फिर वो ख़याली पुलाव ये पकाते रहेंगे जीवन भर, पर आप इनकी ज़िंदगी में कभी भी लौट के नहीं जाने वाले, ठीक है? आपकी जो गरिमा है, जब उसको चोट पहुँच चुकी है तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इस व्यक्ति को इस चीज़ का एहसास भी है, ठीक है? तो जो मन में है ख़याल, जो उधेड़-बुन चल रही है, वो तो यहाँ पे कार्ड में आ गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में कभी अभी तो रिसेंटली तो एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद नहीं चाहते हैं ये। तो यहाँ पर मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये बात सही है कि नहीं, कि आप इस इंसान को, इस टॉक्सिक इंसान को अपनी ज़िंदगी में वाक़ई नहीं लाना चाहते हैं ना? कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।